आज का जो लेक्चर है इसमें हम स्पेशली बैंकिंग फीचर्स में आने वाला एक ऑप्शन है जिसका नाम है पोस्ट डेटेड समरी। इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पोस्ट डेटेड वाउचर होता क्या है। ये एक ऐसे टाइप का वाउचर है जो फ्यूचर में होने वाली पेमेंट की एंट्री करंट टाइम में करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कोई एम्प्लॉय है जिसको आप सैलरी का पेमेंट करते हैं हर मंथ। तो आपने बैंक को ये क्लियर किया हुआ है कि हर मंथ इस एम्प्लॉय को इसको 1 तारीख को 10,000 का पेमेंट कर देना है। तो हम ये मानते हैं कि सुरेश एक एम्प्लॉय है जिसको हर मंथ 10,000 रुपए का पेमेंट करना है। तो बैंक क्या करेगा, हर मंथ से आपको 10,000 डिडक्ट कर देगा और सुरेश को पेमेंट कर देगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी सुरेश को फ्यूचर में पेमेंट होने वाला है तो उसकी एंट्री आप चाहते हैं कि पोस्ट डेटेड यानी कि डेट से पहले आप पास करना चाह रहे हैं, जिससे आपका बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रहे। ठीक है, या जैसे आगे आपको याद रखना पड़े फ्यूचर में, तो आप आज ही करना चाहते हैं। यानी कि आपने बैंक को एक पोस्ट डेटेड चेक फाड़ के दिया और आपने बोला है कि इस एम्प्लॉय का आगे फ्यूचर में पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन आपने बैंक में दिया और ऐसे आप टैली में आए, आपने 12 मंथ की जो एंट्री आपने एक ही बार में कर दिया। ठीक है, तो जो भी आपका खर्चा होने वाला है फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन आपने उसकी एंट्री आज ही कर दी, उसी को हम लोग पोस्ट डेटेड वाउचर कहते हैं। ठीक है, मतलब बाद की डेट में होने वाला पेमेंट। यहाँ पर आपको पोस्ट डेटेड डेट डालने के बाद ही एंट्री देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका पेमेंट हर मंथ के 10/10 को होता है। अब सपोज करो आज 1 तारीख है, तो आपको 10 तारीख को ही ये एंट्री शो होगी। ठीक है, जिस डेट को एंट्री हुई उसी डेट को इफेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज कोई भी डेट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत यूज है इसका, बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। ठीक है, तो फिक्स पेमेंट हम लोग जो चार्ज करना होता है वो हम पहले से इसकी पोस्ट डेटेड एंट्री बनाते हैं। तो हम टैली में यहाँ पर वाउचर में आते हैं, कोई भी कंपनी आपकी हो डजेंट मैटर, आप पहले वाउचर में, आपका वाउचर में पेमेंट वाउचर ऑन हो जाएगा। मान लीजिए जैसे मई में उसका पेमेंट स्टार्ट होता है, आज है 1 अप्रैल। ठीक है, तो जैसे हम आज ही उसकी एंट्री करते हैं, तो सिंपली जैसे मई से उसका पेमेंट स्टार्ट हो रहा है पर हम पहले कर रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर 1/5 डालेंगे। याद रहे यहाँ वही डेट आएगी जिस डेट को पेमेंट होने वाला है। आज चाहे आपकी 1 अप्रैल हो, लेकिन आपने यहाँ पर वाउचर में डेट वही डाली है जिस डेट को आप पेमेंट करने वाले हो। तो यहाँ पर आपको 1 मई को पेमेंट करना है, तो आपने 1/5 ले लिया।
ओके, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आज जो डेट चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको डेट वही डालनी है। राइट। सिंपली आपको यहाँ पर डेबिट कर देना है। 16, सॉरी, आप सैलरी यहाँ पर बनाए पहले। अब आप एक चीज और ध्यान रखें यहाँ, वैसे आपको पता होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो जब भी आप सैलरी की बात हम कर रहे हैं, यहाँ आप कोस्ट सेंटर एप्लीकेबल कर लीजिए, तभी आप सैलरी किसी पर्टिकुलर कस्टमर को दे पाएंगे। ओके, तो आप चाहें तो कोस्ट सेंटर को यहाँ इनेबल करेंगे। वो सेंटर फॉर लेजर्स ऑप्शंस था, इसे हमने इनेबल कर लिया। ठीक है, देखिए उसके बाद आपको कोस्ट कैटेगरी में कोस्ट सेंटर पूछ रहा है, तो मान लीजिए आपने अभी यहाँ नहीं बनाया है, तो यहाँ पर सुरेश बना लीजिए। पहले आपको बनाना पड़ेगा, अच्छा डायरेक्ट बना लीजिए आप सुरेश। ठीक है, 10,000। अब आप पोस्ट कैटेगरी आपको बताइए, इसलिए समझ लीजिए आप। ये हम लोग एक एसबीआई बैंक ले रहे हैं और यहाँ से अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। सिंपली एक्सेप्ट करेंगे, चेक नंबर यहाँ डालेंगे। ठीक है, ये चेक पोस्ट डेटेड चेक होगा जो हमने बैंक को दे रखा है। आपको इस एंट्री में कहीं पर भी पोस्ट डेटेड नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको अपने आप पोस्ट डेटेड लिखा मिल गया।
यानी कि क्यों दिखा ये ऑप्शन आपको इनेबल, क्योंकि आज की डेट 1 अप्रैल है लेकिन हम एंट्री कर रहे हैं 1 मई में। यानी कंट्रोल T आप करेंगे। देखिए यहाँ पर पोस्ट डेटेड अपने आप आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको जो चेक में डेट है वही डालनी होती है, वो ऑलरेडी डली हुई है। और यहाँ देखिए पोस्ट डेटेड इशू डेट, यहाँ आपको आज का डेट डालनी है। मान लीजिए आप 1 अप्रैल को एंट्री कर रहे हैं, यहाँ आपको वो एंट्री डालनी है। यानी कि आप वापस ध्यान से सुन लीजिए, इंस्ट्रूमेंट डेट में यहाँ वो डेट आएगी जिस दिन से आपको कस्टमर ये अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देना है। और PCD डेट, इशू डेट, यानी कि आपको पोस्ट डेटेड चेक को जब जिस दिन आप इशू करें, जैसे आज आप एंट्री कर रहे हैं, आपको वो डेट यहाँ लिखनी है। ठीक है, ये स्पेशली आप याद रखेंगे। PDC नोट कुछ आकर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। ओके, कर लीजिए। तो मई मई मंथ की पेमेंट हमने कर लिया। अब मान लीजिए आपको जून का पेमेंट करना है, तो सिंपली F2 करेंगे और सीधा सीधा 16 आप टाइप करेंगे। ठीक है, सेम आपने डेबिट किया सैलरी, अमाउंट आपने वही डाला। उसके बाद बस सेम आ गया SBI। ठीक है, तो फिर से एक बार आप पीछे आएंगे और यहाँ पोस्ट डेटेड कर देंगे, कंट्रोल T, देन हिट एंटर। देखिए पोस्ट डेटेड आ गया होगा। वही सेम PDC जो अभी इंस्ट्रूमेंट नंबर, पहले चेक नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको डालना है 1/4, जो कि आप आज कर रहे हैं। ठीक है, अगले दिन की एंट्री 2 अप्रैल। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे आप। ऐसे आप पूरे 12 महीने की उसकी सैलरी की एंट्री अभी पास कर देंगे, ठीक है, आज ही। क्योंकि आपने पोस्ट डेटेड चेक बैंक को ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके। अब इसकी रिपोर्ट शो करने के लिए आपको सिंपली जाना है, ये एक्सेप्शंस पे जाओ, पोस्ट डेटेड वाउचर। अब यहाँ आपकी एंट्री शो नहीं हो रही, होनी चाहिए थी भाई।
अभी आपको रिपोर्ट्स देखनी है। उसकी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाएंगे, पोस्ट डेटेड वाउचर्स। अभी यहाँ पर आपको कोई भी रिपोर्ट नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे आप F2 में करंट डेट 1/6 डालेंगे तो 1/6 डालते ही देखो आपको कुछ वाउचर्स यहाँ पे मिल गए। ठीक है, और आपको एंट्री समझ में आ रही होगी। अगर आप यहाँ पर 1/8 करते हो तो आपको कोई एंट्री नहीं मिल रही, यानी कि पोस्ट डेटेड एंट्री मैंने आपको बोला था कि सेम डेट में ही आपको मिलेगी। ठीक है, 1/5 वो भी मिल रही है, 1/6 वो भी मिल जाएगी। ठीक है। याद रखना है, फिर से बोल रही हूँ मैं, जो डेट में आपकी फ्यूचर एंट्री होगी उसी डेट को आपको यहाँ डालना है, तो ही आएगा, अदरवाइज कोई एंट्री यहाँ नजर नहीं आने वाली है। ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट में देखे जाते हैं हम, उसके बाद Alt F1 जाएंगे। ठीक है, आपको सही रिकॉर्ड दिख रहा है? अब और देखेंगे आप। देखिए यहाँ से आपको शो हो गया। मतलब आपको आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट में 10,000 मिलेगा। ठीक है, ये माइनस मतलब ये लॉस है आपका। अगर आप यहाँ F2 करते हैं और अगर यहाँ आप F1 कर देंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा बैंक का नहीं दिखा रहा है। ठीक है, फिर से देखेंगे, आप F2 यहाँ करेंगे और 16 लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम पोस्ट डेटेड एंट्री को कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।